आखिरी हिस्सा, फॉर मिनिमम, क्या लिखा है? फॉर मिनिमम क्या? डेविएशन। हमने ग्राफ प्लॉट किया। किसका ग्राफ बनाया? हमने दो ग्राफ बनाए बालक। किसका ग्राफ बनाया आपने? हमने ग्राफ बनाया डेल्टा और आई का, कि किस एंगल पे लाइट कितना मुड़ रही है। मैंने लाइट को 30 डिग्री पे इंसिडेंट कराया, लाइट बेंड हुई, रास्ता मुड़ा उसका, उसको रिकॉर्ड किया। 45 डिग्री पे कराया, लाइट मुड़ी। 35 डिग्री, 32 डिग्री, 30, अलग अलग एंगल पे लाइट को भेजा और लाइट हर एंगल पे थोड़ा बहुत मुड़ के बाहर निकली, और दोनों को नोट किया, आई को भी डेल्टा को भी। आई जिसमें मैं भेज रहा हूं लाइट को, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डेल्टा जितना लाइट मुड़ रही है, दोनों को नोट किया और ग्राफ बना दिया आई और डेल्टा का। सारा खेल इस ग्राफ से निकल के आता है। यह है डेल्टा और यह है आई। तो पता है कैसा ग्राफ बना? कैसा बना होगा? ऐसा ग्राफ बना, यू जैसा ग्राफ बना। इस यू वाले ग्राफ को जब मैंने देखा कि यार जब 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 डेविएशन इतना था तो दो एंगल आ रहे थे, एक इधर और एक, तो ये क्या था? I1, ये क्या था? I2। लेकिन जब डेविएशन मिनिमम है, कितना है? सबसे कम डेविएशन तो यहां पे कहीं है। जब डेविएशन मिनिमम है तो ग्राफ से ऑब्जर्व किया कि एक ही आई आ रहा है। क्या आ रहा है? एक ही आई आ रहा है। ऐसा एक ही आई है जब डेविएशन क्या हो रही है? मिनिमम। क्या हो रही है? तो डेविएशन मिनिमम हो, ऐसा एक ही आई था मेरे पास। कितने आई थे? एक। तो मैं समझ गया कि ये जो दोनों I1 I2 है ना, देख रहे हो दोनों तरफ है I1 I2, जैसे जैसे डेविएशन कम होता रहता है ये I1 I2 पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं, पास आते रहते हैं, और मिनिमम डेविएशन पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। आप देखो ध्यान से, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा शायद, कि नहीं दिख रहा? अगर आपको ग्राफ में दिख रहा है तो आपको पता है, मैं कोई भी और डेविएशन लूंगा तो दो आई आएंगे, और पास आते आते डेविएशन कम करता रहूंगा, I1 I2 पास आते रहेंगे। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या हो जाते हैं? दोनों इक्वल, दोनों इक्वल हो जाते हैं। I1 I2 क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो इस ग्राफ को हम बस डिनोशन के लिए बनाते हैं, क्योंकि पेपर में ग्राफ के बिना वो मानेगा ही नहीं कि आपने कैसे लिख दिया I1 I2 बराबर है। मिनिमम डेविएशन, अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखूंगा मैं एट मिनिमम डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। सही लिखा है? जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अपने मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा, उसका स्पेशल नाम है, क्या नाम है? डेल्टा एम। वो वाला एंगल सबसे मिनिमम डेविएशन का एंगल। लाइट सबसे कम कितना मुड़ रही है? 20 डिग्री मुड़ रही है, तो ये डेल्टा एम 20 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं इसे। कोई भी और डेविएशन हो रहा है तो उसको डेल्टा बोलेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस में लाइट एक प्रिज्म में सबसे कम बेंड कर रही है, तो कम बेंड होने वाला एंगल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा एम कहलाता है। सबसे कम कितना मुड़ती है लाइट, क्योंकि प्रिज्म लाइट को मोड़ेगा तो सही, कभी 40 डिग्री पे, कभी 50 डिग्री पे, लेकिन कभी ना कभी तो सबसे कम डिग्री पे मोड़ रहा होगा। हाँ, एक बार ऐसा होता है कि लाइट को प्रिज्म 15 डिग्री पे मोड़ता है, उससे कम कभी नहीं होता डेविएशन। कम से कम 15 डिग्री तो लाइट डेविएट होगी होगी, प्रिज्म से गुजर रही है तो 15 डिग्री को नाम दे दिया डेल्टा एम। जरूरी नहीं हर बार 15 डिग्री डेविएट होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। तो डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम के बराबर होता है। I1 किसके बराबर होता है? I2 के। किसके? अब अगर I1 I2 बराबर है तो जरा यहां पे नजर डालना मुझे। I1 की वैल्यू क्या है बच्चों? और I2 की वैल्यू? तो मैंने जरा एक छोटी सी चीज कर ली, यहां पे I1 की जगह पुट कर दिया म्यू R1, और I2 की जगह अगर I1 I2 बराबर है तो R1 R2 भी क्या होगा? नहीं होगा। तो मैंने I1 और I2 को दोनों को लेट कर लिया I, और R1 और R2 दोनों को लेट कर लिया R। सही है? सही है क्या? बस इतना लेट करने के बाद हमें लास्ट में निकालना है म्यू, इस प्रिज्म का म्यू, और म्यू क्या होता है? साइन आई बाय। तो बस लिखो, हम जानते हैं, यहां लिख रहा हूं थोड़ा नीचे, म्यू होता है साइन आई बाय
साइन आर। क्या आपको आई की वैल्यू पता है? नहीं पता। आर की वैल्यू पता है? नहीं पता। पता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं पता। पता है तुम्हें? नहीं। अब मैं आई और आर निकालूंगा, यहां पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। भैया कैसे निकालोगे आई और आर? बालक ये जो I1 I2 बराबर आया है ना, और मैंने इसको आई के इक्वल माना है, R1 R2 बराबर आया और मैंने इसे आर के इक्वल माना है, मैं निकालूंगा इसकी मदद से आई और आर। कैसे? सबसे पहले काम आएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। क्या? इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2, 3 और पहले किसकी हेल्प लोगे? 2 की हेल्प ले लो भाई। इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है? R1 प्लस R2 किसके बराबर है? ए के। तो भाई अगर R1 प्लस R2 ए के बराबर है और बालक R1 R2 दोनों किसके बराबर है? आर, दोनों इक्वल है, तो R प्लस आर इक्वल टू ए, यानी 2R इक्वल टू, तो R क्या आ गया? क्या R निकल गया? नहीं आया। आया कि नहीं आया समझ में? लग नहीं रहा है मेरे को। क्या आपको समझ में आया कि R1 प्लस R2 ए के बराबर था? और बाय चांस की बात है, मिनिमम डेविएशन पर R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, उनको मैंने R के इक्वल माना है, तो R1 की वैल्यू भी R होगी, R2 की वैल्यू भी R होगी, तो R प्लस आर इक्वल टू ए, 2R इक्वल टू ए, R आ गया a बाय 2। हम ये R क्यों निकाल रहे थे भाई? म्यू के फॉर्मूले में पुट करने के लिए निकाल रहे थे आप। ये R1 प्लस R2 ए मैंने पूरा का पूरा यहां से उठाया एज इट इज, पूरी इक्वेशन, और अगले स्टेप में वहां से R1 R2 की वैल्यू R पुट कर दी, तो R प्लस आर ए, 2R ए, R आ गया a बाय 2। ऐसे ही आई निकालेंगे कहां से? इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 से आई निकालते हैं, बताओ। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। अब इस केस में I1 किसके बराबर होता है? I के। I2 भी डेल्टा किसके बराबर है? डेल्टा M के, प्लस, तो 2I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस ए, तो I आ जाएगा डेल्टा M प्लस ए बाय 2। तो भाई I भी आ गया और R भी आ गया, और म्यू किसके बराबर था? साइन आई बाय, तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बस I और R की वैल्यू पुट कर दो। साइन I की वैल्यू डेल्टा M प्लस ए बाय 2, और R की वैल्यू a बाय 2। तो ये है लास्ट हिस्सा, और आपने प्रिज्म फॉर्मूला को डिराइव कर लिया।